नमस्कार साथियों। तुलसीदास जी ने मानस में एक जगह जिक्र किया कि अशोक वाटिका इतनी सुंदर थी, इतना अच्छा वो उपवन था कि वहाँ पर तरह तरह के तकरीबन हर कलर के, हर खुशबू के वहाँ पे फूल लगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी वो, जिसको फिर बाद में हनुमान जी ने उजाड़ा, वो एक अलग किस्सा है। तो हनुमान जी ने वो चीज़ पढ़ने के बाद कहते हैं भाई मैं भी वहाँ पे गया था अशोक वाटिका में, वहाँ पे तो रंग बिरंगे फूल थे ही नहीं। वहाँ पे सब ज़्यादातर जितने फूल जरूर खिले हुए थे, मगर वो एक ही रंग के थे, और वो था लाल रंग। ये कैसे हुआ? तुलसीदास जी आपने ये गलत लिखा है। तुलसीदास जी बोले जी मुझे जो ज्ञान मिलता है ना, मैं वही लिखता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे ऐसा ज्ञान मिला कि वहाँ पे रंग बिरंगी जो पुष्प वाटिका भी उसको कहा जाए, वहाँ पे फल भी थे, सब कुछ था, लेकिन इतनी सुंदर वाटिका थी कि उसमें तरह तरह के कोई रंग ऐसा नहीं कि जिस रंग का वहाँ पे फूल ना हो। हनुमान जी बोले लेकिन तुमने तो ये एक ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम्हें कोई आदेश मिला होगा भगवान का, जो भी कुछ है, लेकिन मैं तो तुलसीदास जी खुद वहाँ पे होके आया हूँ। एकदम लाल रंग के फूल थे वहाँ पे, कोई दूसरा रंग था ही नहीं। तो बोले फिर अब जी इसका हल क्या है? हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं प्रभु राम से पूछता हूँ, उनको ज़्यादा पता होगा, हो सकता है मुझसे कहीं गलती लगी हो। और जब वो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, जो भी आपको आदेश मिलता है, जो भी आपको लिखने का कि भाई आप इसको ऐसे लिखेंगे, तभी आप लिखते हो कि हाँ होता तो यही है कि ठीक है। तो वो रामचंद्र जी के पास आए कि जी ऐसे से बात है, तुलसीदास जी ने ये लिखा है, बड़ी सुंदर वाटिका थी, उसके अंदर रंग बिरंगे फूल थे तरह तरह के खुशबू वाले, लेकिन मैं वहाँ पर खुद गया हूँ, मैंने वहाँ पर देखा सिर्फ एक रंग था लाल। तो ये सही है कि मैं सही हूँ? रामचंद्र जी बोले भी देखो मैं तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाऊंगा, वो ठीक नहीं है, तुम वहाँ पे होके आए हो, तुम ठीक हो सकते हो। तुलसीदास जी को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उसके हिसाब से लिखते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा ये है कि ज़्यादा समय वहाँ पे सीता ने बिताया है, तो तुम सीता जी से पूछो, वो आपको बेहतर बताएंगी। हनुमान जी बड़े जिज्ञासा में आकर के सीता माँ का नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए। माता एक ऐसे शंका आ गई मन में, क्या हुआ हनुमान? वो तो उनको पुत्र बोलती थी, बेटे के समान है। क्या हुआ हनुमान बेटा बोलो? कि ऐसे से बात है। और वो तुलसीदास जी ने इसके ऐसे उसको मानस में लिख दिया कि वहाँ पे बड़े सुंदर उपवन था, तरह तरह के फूल थे खुशबू वाले और रंग बिरंगे, जबकि मैंने वहाँ पे खुद देखा, वहाँ पे सिर्फ एक लाल रंग के फूल थे। फूल तो बहुत सारे थे, लेकिन सबका रंग एक ही था, लाल। तो सीता माँ कहने लगी कि भाई हो सकता है कि तू भी गलत हो। कि क्यों माता? कि मैं वहाँ इतना समय रही, केवल सफ़ेद फूल थे वहाँ पे, फूल बहुत थे लेकिन उनमें रंग नहीं था, केवल सफ़ेद थे वो, वाइट कलर के। तुलसीदास जी को रंग बिरंगे कैसे मालूम पड़ा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ पे जब भी मेरी नज़र जाती थी, पहली बात तो मैं इतना ऊपर की तरफ देखती नहीं थी, लेकिन जब भी मेरी नज़र गई मैंने वहाँ पे सफ़ेद फूल ही देखे, कोई दूसरा रंग वहाँ पे था ही नहीं। अब हनुमान जी और विचलित, भाई मुझसे कैसे गलती लग गई? हो सकता है कि मैं थोड़ा अंधेरे में गया था और मैंने, लेकिन जब भी मैं वहाँ पे घंटा 2 घंटे 4 घंटे जो मैंने बिताए थे, मेरी नज़र में तो वहाँ पे लाल रंग के फूल थे। अब इन सारी समस्याओं को लेकर दोबारा फिर रामचंद्र जी के पास है, प्रभु राम के पास, भगवान अब आपको इसका निराकार करना है, इसका जो हल जो है सिर्फ आप बताओगे। सीता माँ कह रही है कि सफ़ेद थे, तुलसीदास जी कहते हैं कि रंग बिरंगी वाटिका थी, मैंने खुद देखा वहाँ पे सिर्फ लाल रंग के थे। रामचंद्र जी मुस्कुराए, कहते सुनो, सीता माँ जो है आपकी, सीता जी जो है वो वहाँ पे संताप में बैठी हुई थी, शोक में बैठी हुई थी। जब शोक में आदमी बैठा होता है ना, वो रंगहीन हो जाता है, मतलब रंग विहीन हो जाता है, उसको कलर कुछ नहीं दिखते। सीता की बात नहीं है, कोई भी आदमी जब शोक में बैठा हुआ होगा ना, तो उसको कोई हंसी मजाक की बात अच्छी नहीं लगेगी, अकेलापन भी उनको अखर रहा है, और रंग बिरंगे फूल भी उनको रंग विहीन, मतलब कलरलेस दिखाई देंगे उनको। उनकी भी गलती नहीं है, असल में जो तुलसीदास जी को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सही है, वो रंग बिरंगी थी। तो बोले चलो प्रभु जी ये बात आपकी मान ली कि भाई सीता माँ वहाँ पे बहुत उदास मन से थी, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, उनको किसी भी चीज़ में रंग दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे लाल रंग कैसे देख लिया? कि हनुमान जब तुमने पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे सीता बैठी हुई थी, तुम्हारी माँ सीता माता, जब वो मुद्दिका गिराई, उनकी झोली में आके गिरी, बोला हाँ। तो उस वक्त जब आप फूलों को देख रहे थे ना, रावण भी वहाँ पे आया था, आपके सामने आया, बोला हाँ जी।
तो उस वक्त आपके शरीर के अंदर इतना ताव आ गया, इतना जोश आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि आपकी आंख में जैसे लहू उतर आया, जैसे खून उतर आता है ना गुस्से में। तो आपको सब चीज़ें लाल ही दिखाई दी, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। जितना ज़्यादा जो वहाँ पे रंगीन वगैरह थे, कोई कलर आपको दिखना ही नहीं था, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा था कि रावण की इतनी हिम्मत, जो मेरी माँ समान जो है ये सीता जी को आकर के और ये उल्टा सीधा बोल रहा है कि तुम मेरे वश में आ जाओ, ये करो वो करो, मैं तुम्हारे को महल में अपनी रानी बना के रखूँगा। तो तुमको गुस्सा तो आना ही था। ज्यों ज्यों सुबह होती गई, रोशनी बढ़ती गई, तो तुम्हारे को सभी चीज़ें वहाँ पर जो है लाल रंग की दिखनी थी, क्योंकि तुम्हारी आँख में खून उतर आया था। अब हनुमान जी की बात समझ में आई। तुलसीदास जी को भी फिर उन्होंने बोला कि तुलसीदास जी आप भी सही हो, सीता माँ भी सही है, मैं भी सही हूँ। तो किसी चीज़ को हम किस सोच में, किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस उसको लहजे में देख रहे हैं कि भाई हम अगर शोक में हैं तो हमें हर चीज़ उदास दिखाई देगी, कोई चीज़ हंसती भी नहीं दिखाई देगी। और हम खुश हैं तो हमें ऐसे लगेगा कि पूरा जहाँ खुश है। ये पेड़ पौधे भी बड़े खुश हो रहे हैं, जो हिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फूल भी ऐसे ऐसे टहल रहे हैं, ऐसे ऐसे अपनी टहनी पे, तो सब आपको अच्छा दिखेगा, खुश दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम सोच रखते हैं कि उदास हैं, तो उदास वाली चीज़ें हमको नज़र आती हैं, और रंगीन चीज़ भी हमको रंगहीन दिखती है, कलरलेस। लेकिन असल में वो सचमुच में जो भी कुछ है वो वैसी होती है, सिर्फ उस वक्त हमारा जो आंखों का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। नमस्कार, जय श्री राम।